श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान ने सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से परमात्मा की स्तुति करी। इसके बाद में भगवान मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को सृष्टि की सामर्थ्य प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने सभी शक्तियों को एकत्र करके सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 प्रकार की सृष्टि प्रारंभ करी। इस सृष्टि में ये सृष्टि बार बार रची जाती है, पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। मैं तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, उनके अधिष्ठाता देवता, पंच परवा, स्थावर, त्रयक, मनुष्य, सनत कुमार। भगवान ने इस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करी। अब उसके बाद में युग, मनवंतर आदि का स्वरूप वर्णन करा। परमाणु, अणु, लघु, निमेष, युग, मास, पक्ष सबकी ब्रह्मा जी ने रचना करी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों की रचना करी। सतयुग की आयु देवताओं की आयु के अनुसार, देवताओं की वर्षों के अनुसार, मनुष्यों को नहीं बता रहे, देवताओं की वर्षें, देवताओं की 48 से, त्रेता युग की 36 से 20, द्वापर युग की 24 से, कलयुग की 12 से। देवताओं की वर्षें जैसे कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की 8,64,000 वर्ष है मनुष्यों के हिसाब से। ऐसे बढ़ती चली जाती है, डबल होते हुए। इस तरह से त्रिलोकी में ब्रह्मलोक तक 4,000 वर्षों का एक युग होता है। ब्रह्मलोक में 4,000 युगों का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा जी को इसी का एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं और मनुष्यों की एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, जिनमें उत्तरायण और दक्षिणायन 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन। उत्तरायण दिन होता है, दक्षिणायन रातें होती हैं। ये देवताओं की हैं और मनुष्यों के 6-6 महीने हो जाते हैं। फिर देवताओं के एक वर्ष का आगे इसी तरह से ऋषि मुनियों का होता है, बढ़ता चला जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर प्रलय जो होती है, प्राकृतिक प्रलय हो जाती है। हे ऋषिवरों, हे राजन, तमो मोह महामोह ताम्रसोहन संगता अविद्या पंच परिवेश प्रादुर्भूतामात्मनः। तम, तमोगुण, अर्थ, विद्या, मोह, देहादि में एवं बुद्धि, विषय भोगों की इच्छा, क्रोध, ये सब नरक के कार्य कहे जाते हैं। भगवान का ध्यान करके पवित्र मन से परमात्मा के दिए हुए कार्यों को उपभोग करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार में तमोगुणी प्रवृत्ति हो रही है, जो भी सृष्टि रचना कर रहा हूं सब विषय भोग में डूबने वाली हो रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, जिससे सात्विक विचार आया और 4 ऋषि जो भगवान के अवतार थे प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान की तपस्या करके सृष्टि की रचना करो। उन चारों ने कहा, हे पिताजी, हम सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हैं, परंतु हमें वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो इच्छा हो वरदान मांगो। उन चारों ने कहा, पिताजी, हमारी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की बनी रहे। 5 वर्ष की अवस्था बनी रहेगी तो विषय विकार आएंगे ही नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी के क्रोध करते ब्रह्मा जी की भौं के मध्य से उसी समय पर एक रुद्र उत्पन्न हुआ।
उस रुद्र ने, जिसका भगवान शिव जी का साक्षात अवतार था, उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा। उन्होंने भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि करी। ये देखकर कि संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम जाकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करो। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने मर्ची, अंगरा, पुलस्त्य, पुलय, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष इनकी सृष्टि करी। 10वें नारद अपनी गोदी से उत्पन्न करे। ब्रह्मा के मनु से मरीचि, मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलय, कर से ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोदी से नारद जी उत्पन्न हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पृष्ठ से अधर्म, हृदय से काम, भ्रों से क्रोध, अधिरोध से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती, छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मन और देह से संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करा। फिर इसके बाद में ब्रह्मा जी सरस्वती के प्रति चलायमान हुए, इससे उनको पूजा से वंचित कर दिया गया। ये चलायमान किस लिए हुई, इसका भी एक रहस्य है। एक समय तारकासुर से भयभीत देवता कैलाश पर्वत पर ऋषि मुनियों से शंकर जी भगवान के सामने जाकर राक्षसों के नाश के लिए स्तुति कर रहे थे। उसी समय जितेंद्रिय गरुण एक हंसनी को देख करके मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी को अपने जितेंद्रिय होने पर बहुत गर्व था। ये इस कल्प की नहीं, पिछले कल्प की बात थी। इसलिए ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। गरुण जी को लजा गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा कि मैं सजातीय पक्षी पर मोहित हुआ था, तुम आगे चल के अपनी रचना की हुई सृष्टि में ही अपनी पुत्री समान पर मोहित हो जाएंगे, तुम्हारा बहुत अपमान होगा, तुम्हारी संसार में अपकीर्ति होगी, लोक में पूजा बंद हो जाएगी। वही श्राप के कारण ब्रह्मा जी ये सब कुछ कर पाए। ये सब भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की लीला थी। इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्याप्त होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सावे स्वाम्भव सम्राट प्रिय पुत्र स्वाम्भवा प्रतिलभ्यम प्रियम पत्नी किम चकारा ततो मुनि।